ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत ने आज जो एक निर्णय दिया है, मैं समझता हूं कि पूरे विश्व को उसका मैसेज गया है। पूरे विश्व को उन्होंने बताया कि भारत की सॉवरेंटी, भारत की अक्षुण्णता, भारत की संप्रभुता मेरी जिम्मेदारी है। हम कोर्ट हैं, सरकार के खिलाफ नहीं जा सकते, हम सॉवरेंटी के खिलाफ नहीं जा सकते, भारत की अक्षुण्णता के खिलाफ नहीं जा सकते। विश्व को संदेश दिया है। होता क्या था कि हमारे यहां अदालत जब खुली होती है तो अदालत में हमें ऐसा लगता है या अदालतों को ऐसा लगता है कि वो इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी का मतलब ये होता है कि वो सबसे अलग हैं, और सबसे अलग होने का मतलब वो ये निकालते हैं कि भाई वो कुछ भी कर सकते हैं, सरकार के खिलाफ भी ऑर्डर कर सकते हैं। हालांकि सरकार के खिलाफ ऑर्डर करने वाले जजेस की भी कमी नहीं है, और होने चाहिए, सरकार के खिलाफ ऑर्डर करने से कोई समस्या नहीं, लेकिन भारत के संविधान का प्रोटेक्शन और भारत की संप्रभुता, भारत के इंस्टीट्यूशंस का रोल ये कौन तय करेगा? हमने तो पीछे देखा था कि तमिलनाडु के मामले में तमिलनाडु के कानूनों को, जिसको राज्यपाल ने कंसिडरेशन के लिए रखा था कि वो प्रेसिडेंट से बात करेंगे, उन 10 कानूनों को सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने, बिना कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के, यानी कि 2 जजेस की बेंच ने, और मजे की बात यह है कि उनमें से एक जज साहब 2-2.5 साल 3 साल के लिए चीफ जस्टिस भी बनने वाले हैं। सरकार को सोचना पड़ेगा कि क्या ऐसे जजेस को चीफ जस्टिस का ओहदा दिया जा सकता है या फिर कोई और व्यवस्था लगानी पड़ेगी। क्योंकि तमिलनाडु में जब राज्यपाल ने यह कहा कि भाई प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए हम ये बिल रखेंगे ताकि प्रेसिडेंट उस पर अपनी राय दे सके, तो ऐसी परिस्थिति में वो सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु आया और तमिलनाडु के सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हम इन 10 कानूनों को कानून का दर्जा देते हैं, बिना प्रेसिडेंट के साइन के, बिना गवर्नर के साइन के हम इसको कानून देते हैं। यानी कि गवर्नर को भी साइड में छोड़ दिया, प्रेसिडेंट को साइड में छोड़ दिया। प्रेसिडेंट को छोड़ दिया का मतलब केंद्र की सरकार को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को छोड़ दिया, कॉन्स्टिट्यूशन के मैंडेट को छोड़ दिया। और भारत में सोल सॉवरेन कौन होता है, भारत में संप्रभु कौन है? भारत में सोल सॉवरेन के रूप में हम प्रेसिडेंट को लेकर आते हैं और गवर्नर को लेकर आते हैं। यानी कि भारत की संप्रभुता प्रेसिडेंट के थ्रू ही, क्योंकि वो सेना अध्यक्ष भी होता है, वो दोनों हाउसेस का प्रेसिडेंट भी होता है, वो सभी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट तीनों ऑर्गन्स का हेड भी होता है। तो हमारे यहां सॉवरेंटी तो थ्रू प्रेसिडेंट ही होती है, भले ही उसकी मैकेनिज्म है, भले ही उसका एक तरीका है, भले ही उसका एक प्रकार है कि भाई कैसे आएंगे, लेकिन साइन, प्रेसिडेंट के साइन के बगैर तो भारत में कुछ नहीं हो सकता, चाहे राज्यपाल, राष्ट्र, चाहे केंद्र की सरकार या कोई कुछ भी करे। लेकिन कोर्ट को यह पावर होती है कि उसका ऑर्डर वो ऐसा कर सकता है कि वो सीधा इंप्लीमेंटेशन में आता है। लेकिन ये पावर ये सोच के दी गई होगी कि अगर एग्जीक्यूटिव कुछ गलत करे तो ऐसी परिस्थिति में कोर्ट को ये पावर होगी। लेकिन कोर्ट की इस पावर का जब मिसयूज होता है तो ये पता लगता है कि कोर्ट अपने आप को स्वयं में सॉवरेन घोषित करने की कोशिश कर रही है, वो सॉवरेन फंक्शन प्ले करने की कोशिश कर रही है, और वो अब इस रास्ते पर उतर आई है कि सरकार छोड़ो, कॉन्स्टिट्यूशन छोड़ो, कुछ भी, हम जो करेंगे वही फाइनल होगा। कोलिजियम अगर रहेगा और लोगों को यह लगेगा कि व्यक्ति अपने उत्तराधिकारी को चुन सकता है, तो वो अलग ऑर्गन दिखेगी, वो देश के बाहर ऐसा लगता है कि देश के ऊपर कहीं से इंग्लैंड की पार्लियामेंट आ गई, कि इंग्लैंड का कोर्ट आ गया हो, या कहीं हम प्रीवी काउंसिल में मुकदमा लड़ रहे हो जिस पर देश का कोई वो नहीं। लेकिन